Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss HC Verma objective 1 of chapter work energy and power जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर की. So let's start. The first question here is a heavy stone is thrown from a cliff of height h. एक हैवी स्टोन है उसको हम ऐसे एक हाइट h की क्लिफ है वहां से हम फेंक रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ v. ठीक है, v स्पीड के साथ इनिशियली हम वहां से एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं. द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद द मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली एंड द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक हम ऊपर से v स्पीड देके स्टोन को थ्रो कर रहे हैं तो डाउनवर्ड जब वो ज़मीन पे आ जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है वो बताना है कि किस पे डिपेंड कर रही है पोजीशन पे. कैसे हम फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं उसको, हम वर्टिकली फेंक रहे हैं स्टोन को, या फिर सीधा ड्रॉप कर रहे हैं, क्या किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है. तो देखो जब इस पोजीशन को मैंने ए ले लिया, इस पोजीशन को बी ले लिया, तो एनर्जी तो टोटल कंजर्व रहेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ए पॉइंट पे एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर. ठीक है, क्योंकि एम वी यहाँ पे वेलोसिटी यू वी दे के हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी कितनी आएगी उसकी, वी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होगी. और ये जो ए पॉइंट है ये एच हाइट पे है, ठीक है, तो एम जी एच उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी फाइनल हमें नहीं पता क्या आएगा, सपोज वी एफ आता है तो उसका स्क्वायर प्लस एम जी एच. यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो है, इसको हम रेफरेंस लेवल लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर. तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एम वी स्क्वेयर, पहले हम ये टू को अलग ले लेते हैं, एम वी स्क्वेयर प्लस टू एम जी एच प्लस एम वी एफ का स्क्वेयर. यहाँ सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एम बी बोथ साइड कैंसल हो जाएगा तो ये आएगा वी स्क्वेयर प्लस टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर. और अगर हम इसको वी एफ निकालें तो वी एफ हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट वी स्क्वेयर प्लस टू जी एच. यानी कि ग्राउंड कितनी वेलोसिटी से हिट करे, ग्राउंड पे जो वो स्टोन है वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, वो किससे करेगा, वी स्क्वेयर प्लस टू जी एच का अंडर रूट. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार दोबारा देख लेते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालें, वर्टिकली अपवर्ड डालें, हॉरिजॉन्टली डालें, या स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डायरेक्शन. तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, क्योंकि हमारे पास स्पीड क्या आई है, वी फाइनल वी स्क्वेयर प्लस टू जी एच आई है. ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी थीटा एंगल नहीं आ रहा, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कराए या अपवर्ड फॉल कराए, हॉरिजॉन्टल कराए, यानी कि डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, two spring A and B are stretched by applying forces of equal magnitude at the four ends. देखो दो हमने स्ट्रिंग लिए, ठीक है, और इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, फर्स्ट वाले जो ए हमने स्प्रिंग लिया है उसमें एनर्जी ई स्टोर हो रही है, तो बी में कितनी होगी हमें बताना है. तो दो स्प्रिंग लिए हमने, दोनों एंड से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है. ठीक है, ऐसे उसने फोर एंड से फोर्स का है ना, तो ये फोर एंड से ऐसे होगा. एक स्प्रिंग के, ये ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है. ठीक है, फोर एंड से उस पर फोर्स लग रहा है, दो एंड ए स्प्रिंग के हो गए, दो एंड बी स्प्रिंग के हो गए, तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है
वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो हमने एफ एफ लगा दिया 4 डायरेक्शन में। इफ़ एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो क्या है, ई है, और इसमें एनर्जी स्टोर्ड बी में कितनी होगी वो हमें निकालनी है, यानी कि ई ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ई दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, देखो जब ये स्ट्रिंग को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे फोर्स लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, स्ट्रिंग को हम पुल करेंगे, वैसे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, या स्प्रिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, जो के एक्स के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल आएगा। अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, के ए एक्स से इतना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर हम सेकेंड स्प्रिंग की बात करें तो उसमें के एक्स भी इतना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। और फोर्स हमने कहा है दोनों में एक ही है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से के एक्स ए इज इक्वल टू के बी एक्स बी, ठीक। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि के ए जो है वो 2 kb के इक्वल है, ठीक है। तो के ए हमें कितना दिया हुआ है, 2 kb के इक्वल, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इंटू एक्स ए इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स बी। के बी से यहाँ के बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू ए। देखो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमने चारों एंड से फोर्स लगाया है, और वो फोर्स लगाया है तो उसका इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो हमने क्या किया, फोर्स जहाँ अगर हम लगाएंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो ए में वो आएगा के ए एक्स से, बी में वो आएगा के बी एक्स बी। अगर फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट किया और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि के ए की वैल्यू 2 kb है, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स ए इज इक्वल टू के बी एक्स बी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स बी क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स ए। तो हमारे पास एक्स बी और एक्स में ए में रिलेशन आ गया। हमें निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड इन बी क्या होगी, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए। सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर्ड इन हम ए देखेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, और इसकी वैल्यू हमें ई के इक्वल दी हुई है, तो ई बी हमारे पास क्या आएगा, हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर, हाफ के बी की वैल्यू क्या है, हमें देखो क्वेश्चन में गिवन है, के बी क्या आएगा, के ए बाय 2, ठीक है, के ए बाय 2, क्योंकि के ए क्या गिवन था, 2 kb गिवन था, तो के ए क्या आ गया, के बी क्या आ गया, के ए बाय 2, और एक्स ए हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या आया है, एक्स बी बाय 2। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स बी को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स ए। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 2 इंटू एक्स ए, 2 से 2 कैंसल, एंड इट विल कम आउट टू बी हाफ के ए एक्स ए। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 4 से ये कैंसल आउट हो जाएंगे बाहर वाले, और ये आ जाएगा एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, के ए एक्स ए स्क्वायर आ गया। और के ए एक्स ए स्क्वायर अगर मैं इस वाली इक्वेशन से देखूं, ये देखो के ए एक्स ए स्क्वायर यहाँ से निकालूंगी मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू ई आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू ए, यानी कि एनर्जी बी में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, यस देयर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 ही, ठीक है। So this was our question number second. Now moving to next question, we have here 2 equal masses are attached to two end of the spring. इसमें हमें क्या बोला गया है,
इसमें हमें बोला गया कि 2 इक्वल मासेस आर अटैच टू 2 एंड ऑफ द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी m मास इसके साथ अटैच कर दिए, इक्वल मासेस। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। द मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली, इनको हमने सिमेट्रिकली पुल आउट किया है, यानी कि बाहर की तरफ खींचा है। टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय द लेंथ x ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो उसकी जो नेचुरल लेंथ है उससे उसको क्या किया, एक्स लेंथ एक्स्ट्रा खींचा है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, इसमें इनिशियली तो 0 था एक्सटेंशन। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हुई है x/2 इधर हुई है, x/2 इधर हुई है, टोटल एक्सटेंशन जो हुआ है वो क्या हुआ है हमारे पास, वो कितना हुआ है, x हुआ है। टोटल एक्सटेंशन फाइनल क्या हो गया, x हो गया। और इनिशियली जो टोटल एक्सटेंशन था, जो इनिशियली हमारे पास टोटल एक्सटेंशन था वो 0 था, इनिशियली स्ट्रेच्ड नहीं था स्प्रिंग। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इनिशियल एक्सटेंशन हमारे पास 0 था, फाइनल एक्सटेंशन हमारे पास x है, तो यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन विल बी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक मिनट, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर देखो ये जो वर्क डन है ये एक मास की वजह से आएगा, हमें इसमें 2 मासेस दिए हुए हैं, दोनों पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क डन हमारे पास आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन 2W के इक्वल होगा। यहाँ स्टार्टिंग से 2 लेके चलेंगे हम, 2W। तो हमारे पास जो वर्क डन आने वाला है वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी कि 4, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा -1/4 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे जो हम एक्सटेंशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, कि जो फाइनल एक्सटेंशन हुई है वो कितनी हुई है स्प्रिंग में, x हुई है। तो जो x/2 एक मास ने की थी, x/2 सेकेंड मास ने की थी। तो जो ये मैंने एक्सटेंशन लिए दोनों मासेस की वजह से ली है, तो फर्स्ट मास भी वर्क डन कर रहा है, सेकेंड भी वर्क डन कर रहा है, इसलिए यहाँ 2W आएगा। और W की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1/4 के एक्स स्क्वायर। I hope it is clear to you. Next question is the negative of work done by conservative forces of internal energy of the system is equal to change in। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट आता है, इससे आपके अगले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो मैं बता रही हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आते हैं प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आते हैं। दोनों का जो सम है, जो टोटल वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, वो क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल आता है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, इंटरनल फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि इंटरनल सिस्टम की वजह से कितना वर्क डन आया, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन है ये क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्लस नॉन कंजर्वेटिव की वजह से इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या आता है, W नॉन कंजर्वेटिव कितना वर्क डन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा U, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, और कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव दोनों टोटल वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। और अगर नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव कितना वर्क डन करते हैं वो होता है टोटल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या बोला है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू। अभी मैंने बताया कि जो इंटरनल सिस्टम है वो, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसमें जो वर्क डन आएगा उस केस में बाय डेफिनेशन क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, जो नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से भी मैंने अभी बताया क्या आया था हमारे पास, एक बार और दिखा देती हूँ। देखो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से क्या आया था, टोटल एनर्जी आया था हमारे पास। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या ऑप्शन आ जाएगा, टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी बताया अभी कि वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव ये किसके इक्वल होता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों फोर्सेस की वजह से वर्क डन निकालने को कहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर इंटरनल फोर्सेस की बात की है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की या एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की है तो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट है डैश ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंसेस। देखो काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में तो दोनों ही आ जाएंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बतानी है, हमें काइनेटिक और पोटेंशियल में से चूज करनी है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत है कि क्योंकि ये टोटल एनर्जी में तो दोनों ही आ जाती है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल में से अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि दो पार्टिकल के बीच में कितना सेपरेशन है उस पर। तो यहाँ जो अप्रोप्रिएट आंसर आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे हमने ऐसे रख रखा है एक मास स्मॉल m। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है थीटा। फिक्स्ड इन एन एलिवेटर, इसको एक एलिवेटर में फिक्स कर दिया। एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। ब्लॉक वेज पे स्लाइड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ m है तो नीचे mg आएगा, और यहाँ कंपोनेंट कौन सा आएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर की ये नीचे को ना आए, क्यों ना आए, क्योंकि एक ऊपर को फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर ये नीचे को नहीं आ रहा है इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसे इसके ऊपर रोक के रख रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको रोक के रख रहा है। और यहाँ पे ये F की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, mg साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में mg साइन थीटा, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल f जो इसको वेज को नीचे नहीं जाने दे रहा है, इसको रोक के रख रहा है। अब देखो हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है ये एलिवेटर के साथ ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, यानी कि जो ब्लॉक की मूवमेंट है वो ऐसे वर्टिकल हो रही है। ठीक है, तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है v, वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो मुझे फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वेज जो है वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है एलिवेटर में रख के। तो या इधर की डायरेक्शन में अगर f है और ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ से थोड़ा
इसको डायग्राम को और क्लियरली कर लेते हैं बड़ा करके। ये फोर्स है F, ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स F है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, F cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा cos 90 माइनस साइन थीटा। यानी कि जो ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, F साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स आ रहा है, तो वर्क डन कितना होगा देखो, F साइन थीटा फोर्स आ रहा है हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, F साइन थीटा फोर्स आ रहा है, और वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स F साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना मूव किया, v वेलोसिटी से जा रहा है t टाइम में, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, vt आ जाएगा। और F हमने बताया था किसके इक्वल आ रहा था, mg साइन थीटा के इक्वल आ रहा था, तो इट विल बी mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू v इंटू टी। तो ये क्या आएगा, mg साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, mg साइन स्क्वायर थीटा वी टी, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। देखो है ऑप्शन में mg साइन स्क्वायर थीटा वी टी, तो यह सी ऑप्शन इज है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mg साइन स्क्वायर थीटा वी टी। ठीक है, ये आ रहा है mg साइन स्क्वायर थीटा वी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है v वेलोसिटी से, वैसे ही मास भी ऊपर को जाएगा, तो हमें ये फ्रिक्शनल फोर्स F यहाँ पे ना लेके वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया था। नेक्स्ट इज a block of mass m slides down a smooth vertical circular track during the motion block is in। अब देखो यहाँ पे कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा है मास m का, ये क्या करेगा, इसको मैंने यहाँ से स्लाइड करवाया है, तो ये धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, फिर क्या होएगा, ये ऐसे ही टेंजेंशियली चला जाएगा। ऐसे ही होता है कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे पहले डाउनवर्ड आएगा और फिर ये वापस से ऐसे छूट जाएगा सर्कुलर मोशन से, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करेगा। तो इसमें बोला है कि जो ब्लॉक है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, रेडियल इक्विलिब्रियम में है, या तीनों में से किसी में भी नहीं है। तो अब देखो क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होता तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव ना करता। लेकिन देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया है, ये यहाँ पे था, यहाँ से ये वर्टिकली इस पोजीशन पे आ गया, लगा लो नीचे की डायरेक्शन में आया ये, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव किया है, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इसने मूव किया है। रेडियल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। ठीक है, रेडियल इक्विलिब्रियम में होता तो इसका रेडियस फिक्स होता। ठीक है, जब से यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया तब तक तो ये रेडियल इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही इसने बी से कांटेक्ट इसका सर्कल से टूटा, वैसे ही रेडियल इक्विलिब्रियम भी गायब होगी, तो रेडियल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। सो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फोर्थ। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग इट टू अ स्ट्रिंग। एक वर्टिकल सर्कल में हम एक पार्टिकल को रोटेट करा रहे हैं और उसकी लेंथ क्या है, L है। यहाँ पे V मिनिमम निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, कीपिंग द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। देखो जब हम वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ नीचे को एक फोर्स एक्ट करता है mg, और ऊपर को mv स्क्वायर बाय r एक्ट करता है। ठीक है, और टेंशन 0 होती है, mv स्क्वायर बाय r जो होता है यहाँ पे वो mg के इक्वल होता है। तो यहाँ से v स्क्वायर क्या आता है,
आर जी, ठीक है। और ये रेडियस क्या है, हमने यहाँ क्या लिया, एक वर्टिकल स्ट्रिंग ली है जिसकी लेंथ एल है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा। तो वी क्या होएगा, अंडर रूट जी एल, ठीक है। वी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट जी एल, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है, अंडर रूट जी एल, ठीक है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। इसको मैंने ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसको मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लिया, दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जी एल आ जाएगा, प्लस एम जी एच, ये पूरी लेंथ क्या है, एल है, तो एल आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने ज़ीरो लेवल लिया है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एल ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, एम तो बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी जी एल प्लस टू एम, ये एम तो सॉरी कैंसल हो गया था, टू जी एल, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पे एम से तो पहले ही कैंसिल हो गया था, यहाँ पे रह गया जी एल, ये टू इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आ गया टू जी एल इज इक्वल टू, जो एलसीएम लिया उससे टू कैंसिल हो जाएगा, एम वैसे ही बोथ साइड कैंसिल हो रहा है, एम मिनिमम का स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी मिनिमम हमारे पास क्या आ रही है, टू और थ्री जी एल अंडर रूट थ्री जी एल, तो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है, अंडर रूट थ्री जी एल। तो है ऑप्शन में, देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट थ्री जी एल, ठीक है। तो क्या किया हमने इसमें, देखो एक बार अगेन कि वर्टिकल सर्कल में जब मूव कर रहे हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कंडीशन बनती है, नीचे को वेट लगता है उस बॉडी का एम जी, और ऊपर को सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बैलेंस करता है एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों को हमने इक्वेट किया, तो वी हमारे पास आ गया अंडर रूट आर जी, आर यहाँ पे एल है, लेंथ है स्ट्रिंग की, तो अंडर रूट जी एल आ गया। मैंने ए और बी दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी जी एल है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो जी एल आ गया, प्लस एम जी, हाइट इसकी एल है तो एच की जगह एल आ गया, इज इक्वल टू हाफ वी मिनिमम स्क्वायर, तो यहाँ से वी मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री जी एल। सो दीज वर 10 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव 1 एच सी वर्मा, वर्क पावर एनर्जी। आई होप all these questions are clear to you, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Till then, thank you. And please, if you like this video, please share and subscribe the channel. Thank you.